ऑब्जेक्टिव है। चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि इफ वाई साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो देन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो यहाँ देखिए कि एक्स को हम लोग डोमेन बोलेंगे, वाई को क्या बोलेंगे, रेंज। तो यहाँ ऑप्शन में आपको वाई सेट किया है यानी रेंज, तो साइन का रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2, यही ना। ये y एलिमेंट ऑफ होता है ना, तो जब इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रूप में लिखेंगे जैसे, तो ये y का जो वैल्यू होगा -π/2 और लेस देन इक्वल π/2। अच्छा, लेस देन इक्वल क्यों लिए समझ रहे हैं, y लिख दीजिएगा, छोटका वैल्यू इधर, बड़का वैल्यू इधर, क्लोज इंटरवल हो तो यहाँ लेस देन इक्वल लेना होगा, इधर भी क्लोज इंटरवल है, लेस देन इक्वल होगा, नहीं समझे। तो ये जहाँ होगा वो मार दीजिए, कौन सा है, बी। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ tan इनवर्स 3 माइनस सेक इनवर्स -2 है, इज इक्वल टू पूछ रहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, समझे ना, बहुत बार ये क्वेश्चन को डाल ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है, 2 नंबर में भी पूछता है इसको। एक और है, इसमें √3 है, यहाँ कट हो जाएगा, कट है -√3, वो भी एक क्वेश्चन बनाता है, उसको भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ। tan इनवर्स √3 माइनस कट इनवर्स -√3, और पूछता है इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए π/2, बी -π/2, सी -π, डी नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी में है क्या, इनमें से कोई नहीं, तब चारों में से कोई ऑप्शन एक होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, जिस तरह से 2 नंबर बनेगा उसी तरह से ये 4 नंबर भी क्वेश्चन बनेगा ना। अब कहिए कि इसको भी बतला चुके थे, बतलाए थे ना, क्या होगा। चलिए, फर्स्ट वाला समझ गए है ना, सेकंड वाला देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये सेकंड वाले को हम देखेंगे कि tan इनवर्स √3, यही ना है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब बराबर में क्या, चाहे तो बराबर यहाँ दीजिए, चाहे बराबर यहाँ दीजिए, इधर से दिख रहा है आपको, और नहीं दिख रहा है तो उधर बैठ जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ tan इनवर्स चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट, आपको इच्छा है कि हम डायरेक्ट वैल्यू रखें तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, क्या वैल्यू रख दे डायरेक्ट। तो चलिए डायरेक्ट वैल्यू अगर रखना चाह रहे हैं तो ये 10 में कितना का वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री का, यानी π/3 माइनस देखिए सेक इनवर्स -x, तो इसके लिए ये सेक इनवर्स -x जब रहे तो क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, यही ना। तो यहाँ लिख देंगे कि पाई माइनस सेक इनवर्स x, पाई माइनस सेक इनवर्स x, x का काम 2 कर रहा है, इसको ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ दीजिएगा। अब देखिएगा कि ये है π/3 और ये माइनस से गुणा कीजिएगा तो -π, और माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2, ये ना। अब देखिए कि ये क्या हो जाएगा, π/3 है और -π है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक में कितना का वैल्यू 2 होता है, 30 का होता है, 60 का होता है, क्योंकि साइन में 30 का वैल्यू है 1/2, समझ रहे हैं ना। तो 60 का यानी π/3। आप देखिए कि एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये पाई बचेगा, ये -3π और यहाँ पाई होगा या नहीं। अब कितना होगा, पाई या पाई, 2π, तो 2π में से पाई घट जाएगा तो -π डिवाइड बाई, कोई भी ऑप्शन सेट है क्या, हाँ, यह -π/3 था, कहीं गड़बड़ नहीं ना किए हैं, ऑप्शन यही था, देख लीजिएगा कि ये वाला गलत यहाँ माइनस छोड़ दिए हैं, नहीं समझे, या पाई जुड़ जाएगा तो 2π नहीं होगा, और 2π में से 3π घटेगा तो -π हो जाएगा डिवाइड बाई 3। देख लीजिए, देखिए जल्दी, तो अब हो सकता है कि यहाँ 3 का दिया है, देखिए देखिए, अरे काय आपको मिलेगा, लाइए हमको, लाइए आपको, उधर उधर, हाँ यहाँ माइनस होगा, -π/3, 2 नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये -π/3। नहीं समझे। अब इसको देखिए कि इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले को मिटा दे, क्या मिटाए हैं,
इसलिए मिटाने वाला कहाँ है? देखिए, अब देखिए, हाँ तो क्या करें, चुरा के लाए, जो था लाए। पर्दा छोटा है तो क्या किया जाए। हाँ देखिएगा, इसको इसका वैल्यू हम लोग 90 लेंगे, यानी π/2 होगा या नहीं, क्योंकि साइन आप जानते हैं कि साइन 90 अगर π/2 रहे उसका वैल्यू 1, तो इसी तरह साइन ये पूरा का वैल्यू अगर 90 रख लिया जाए तब ना 1 आएगा। तो समझ गए कि यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, क्या π/2 ना 1 होगा, π/2। अरे इतना का वैल्यू 90 होगा नहीं। अब देखिएगा कि इन्वर्स में पढ़ाए थे कि साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर क्या होता है π/2, यानी ये दोनों के दोनों बराबर हो तब होगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ 1/5 है, यहाँ x है, तो क्या लिख देंगे, x बराबर 1/5, बस यही तो निकालना था। आज सोल्यूशन तो बतलेबे किए थे कि साइन को उधर ले जाकर बना सकते हैं नहीं। बात समझ में आया? चलिए अब देख रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। नहीं बनेगा, अरे बतलाए भी है, पहले भी क्वेश्चन ही बतला चुके हैं। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ये देखिए, चुके tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, 2 नंबर में भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा दोनों के लिए। तो tan इनवर्स √3 और यहाँ माइनस, यह कॉट इनवर्स माइनस x के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, यही ना कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ tan इनवर्स √3, अब ये माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब जानते हैं कि tan इनवर्स √3 अब प्लस कॉट इनवर्स √3 एक साथ रखिए, बात समझे, और माइनस पाई होगा या नहीं। अब इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, नहीं समझ में आया। अरे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दोनों बराबर है तो π/2, और ये -1 माइनस पाई। अब देखिए कि 90 में से 180 घटेगा तो -90 होगा, यानी π/2 होगा या नहीं। 2 को यहाँ भेजिएगा तो क्या होगा, π-2 पाई डिवाइड बाई 2, यानी घटेगा तो -π/2 होगा, तो -π/2 आपका आंसर होगा। बात समझे? चलिए इसको उतार लीजिए और भी क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ देखिए, मिटाया जाए ना, y = tan इनवर्स x बराबर y दिया गया है। मान लीजिए ये कि इफ y बराबर tan इनवर्स x बराबर y, तो देन यहाँ ऑप्शन सेट करना है। लड़का हल्ला मत करो, डंडा नहीं है, नहीं मानेगा वो सब। सुनिए, अरे वो सब डेली डेली वैसे ही करता है। y <= पाई पाई, बी में ऑप्शन नंबर बी y एलिमेंट ऑफ r, सी -π/2 <= y <= π/2, और डी बन जाएगा आप लोग से। हाँ तो जल्दी देखिए इसको, हाँ बी है, अच्छा नहीं तो सही बतलाइए, वो गलत बतलाया तो। साइन इनवर्स x बराबर y, तो देन -π/2 <= y π/2, और बी ऑप्शन बी में -1 y <= 1, ऑप्शन सी -1 <= x <= 1, ऑप्शन नंबर डी में होगा। ऑप्शन नंबर डी जो लिख दे रहे हैं, -1 x <= 1। ये दोनों क्वेश्चन को पहले बतलाइए आप लोग। चलिए
फर्स्ट का बी और सेकंड का भी बी, दोनों गलत, दोनों आप लोग गलत बोले, ये भी गलत बोले और ये भी गलत बोले। ध्यान दीजिए। क्या होगा? फर्स्ट का बी होगा, सेकंड का, देखिए सेकंड तो सही बोल दी लेकिन फर्स्ट गलत बोले। देखिए होगा क्या, यहां आपको बतलाए थे कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर, यानी डोमेन जो होता है वो जो होता है रियल नंबर होता है 10 का, ये 10 इनवर्स ना है, तो 10 का डोमेन होता है जो एक्स एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब हो गया कि एक्स का जो वैल्यू होगा ना वो आपको माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बीच होगा, वहां तक नहीं जाना है, मतलब यहाँ इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। या इसी को लिखने का और भी तरीका है ना, इसी को एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, ये तीनों लिखने का इसका तरीका हुआ। एक्स एलिमेंट ऑफ आर वही चीज है, अगर ऐसे लिख दे वही चीज है, और ऐसे लिखे वही चीज है। तो अब बतलाइए कि इसमें कौन सा सेट, ऐसा सेट किया है कहीं नहीं है, तो या अगर ये डोमेन से सेट नहीं किया है तो डोमेन से नहीं है तो रेंज देख लेंगे, रेंज, तो रेंज इसका क्या होता है, फर्स्ट वाई एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 से, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये ना होता है। हम इसी को दूसरा रूप में, अगर दूसरा फॉर्म में हम लिखें इसको, तो ये होगा माइनस पाई बाई 2 लेस देन वाई पाई बाई 2, ये ना होगा। इक्वल क्यों नहीं देंगे, समझ रहे हैं? इक्वल ना देने का कारण क्या है, रीजन क्या है इसका? यहाँ लेस, ये छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट होता है सिर्फ लेस देन, क्लोज नहीं ना, ओपन इंटरवल है, इसको क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। बात समझे? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई अगर ये तरीका लिखा हुआ है वैसे लिखिए। नहीं समझ में आया? आपको इसे तो नहीं लिख दिया। आप देखिए कि पहला क्वेश्चन में ये सेट है तीनों में से कोई, तो डोमेन नहीं सेट किया है वो, इसका मतलब डोमेन नहीं सेट किया। वाई एलिमेंट ऑफ आर दे दिया, ऐसा थोड़ी है, ये वाई को डोमेन थोड़ी कहते हैं, रेंज कहते हैं। वाई रेंज होता है, एक्स डोमेन होता है, तो ये होगा ही नहीं। और इसमें देखिए कि वाई जो दिया है 0 से पाई, 10 का पहले, अगर 10 का पहले रेंज देखिए कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है, इसमें है कहाँ, तो यो नहीं होगा। आप देखिए कि इसको, तो इसमें इक्वल ने लिया है, तो इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो वो क्या होगा, खुला रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ खुला वाला ये ऑप्शन नंबर डी क्लियर है? नहीं समझे? यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है ये, इसलिए हम एक क्वेश्चन पे इसको बतला दिया। सेकंड को देखिए, सेकंड साइन दिया है, तो साइन को भी इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं। साइन में अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन, तो डोमेन की बात करें यानी एक्स की, डोमेन मतलब एक्स की बात किया जाए, तो एक्स एलिमेंट ऑफ क्या होगा, -1 से 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि एक्स का जो वैल्यू है -1 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 1, यानी -1 लेस देन इक्वल एक्स, एक्स लेस देन इक्वल 1, यानी ये दूसरा फॉर्म लिखने का तरीका है। तो डोमेन ये हो सकता है, नहीं कि नहीं होगा? और देखिए तीसरा इसका क्या तरीका है, इसका तीसरा तरीका नहीं है, 2 ही फॉर्म में ज़्यादा अधिकतर ये मिलेगा, ये 2 फॉर्म से ज़्यादा नहीं। रेंज की बात किया जाए तो रेंज हम देख रहे हैं, रेंज मतलब वाई की वैल्यू, तो वाई एलिमेंट ऑफ होता है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है कि नहीं। 10 का ओपन, साइन का क्लोज। अब देखिए इसको लिखने का तरीका है कि माइनस पाई बाई 2 यहाँ लिखेंगे ये वाला वैल्यू, और यहाँ ये ब्रैकेट जो है ना, इस ये बड़ी ब्रैकेट है, मतलब क्लोज इंटरवल है, इसके लिए लेस देन इक्वल होगा। बात समझें? वाई को बीच में शामिल कीजिए और लेस देन इक्वल इस ब्रैकेट के लिए वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, यानी ये होगा। तो या तो वो रेंज से सेट करेगा और नहीं तो वो डोमेन से सेट करेगा। तो आप देखिए यही चारों में से कोई सेट कर सकता है। तो यहाँ देखिए कि ये है, ये बराबर कहाँ दिया है, तो ये नहीं होगा क्योंकि बराबर होना चाहिए ना, यहाँ माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल वाई, वाई लेस देन इक्वल पाई बाई 2। बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अब देखिए कि ये भी नहीं होगा, ये होगा कि नहीं, तो ये अगर होगा तो वाई कहाँ बीच में होगा भाई, डोमेन है तो रेंज एक्स होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये और ये होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि ये बराबर नहीं दिया है,
इसका मतलब है कि साइन का डोमेन कह रहा है कि -1 और 1 नहीं होगा, उसके बीच का होगा। ऐसा थोड़ी होता है, साइन का डोमेन -1 भी होता है, 1 भी होता है और उसका बीच का भी होता है, यानी बराबर होना जरूरी है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। बात समझे? नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लें। चलिए इसको उतारना है, उतार लीजिए, उतारिए पहले, इसको उतार लीजिए एक बार। बराबर देखिए इफ, यहाँ मान लीजिए कि y बराबर या साइन कॉस इनवर्स लिख दे। अच्छा ऐसे, हाँ चलिए, कॉस इनवर्स x बराबर y ऐसे दिया गया हो और यहाँ लिख देते हैं, तो क्या हम लोग सेट कर सकते हैं इसका ऑप्शन? ऑप्शन ए में -1 लेस देन 1, -1 लेस देन x और लेस देन 1। ऑप्शन बी -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 1। सी -1 लेस देन x लेस देन इक्वल 1। और सी हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी, -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। बोलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर बोलिए। सेक इनवर्स x बराबर y, तो देन यानी देन x एलिमेंट ऑफ R बी x -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। सी x एलिमेंट ऑफ ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। क्या किया जाए? -1 लेस देन x लेस देन 1। चलिए कौन होगा इसमें? क्वेश्चन 3 भी लिख दे। चलिए कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा ना। कट इनवर्स x बराबर y, देन x एलिमेंट ऑफ R नॉट एलिमेंट ऑफ R, x नॉट एलिमेंट ऑफ R, b x एलिमेंट ऑफ -∞ to ∞, और c -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1, और d y एलिमेंट ऑफ R। चलिए ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसको देखिए जल्दी, बन जाएगा। देखिए जल्दी बोलिए कौन कौन सा आंसर होगा। चलिए देखिएगा, इसमें दिया गया है कि इफ यदि कॉस इनवर्स x बराबर y, तो देन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा, डोमेन सेट के लिए होगा या रेंज को सेट किया होगा। तो यहाँ देखिए y तो नहीं दिखा, y दिखने का मतलब होता है रेंज, और x दिख रहा है इसका मतलब डोमेन, तो डोमेन सेट किया है। तो डोमेन सेट के लिए रहेगा तो कॉस का डोमेन क्या होता है? आप जानते हैं कि -1 से 1 होता है, और x एलिमेंट ऑफ होता है ना, यानी x एलिमेंट ऑफ होता है, यानी x एलिमेंट ऑफ इतना, या इसी को -1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1। ये कहाँ है? डी नंबर, डी हो गया। नहीं समझे? याद किए ना, जो टेबल लिखाए थे वही चीज है ये। अब देखिए, हाँ फर्स्ट में लिखाए थे। अब देखिए सेकेंड, इफ y बराबर सेक इनवर्स x क्या है कि y इक्वल, यहाँ लिखा है कि इफ सेक इनवर्स x इक्वल टू y, मतलब बराबर y है, तो देन इनमें से क्या होगा? अब देखिए कि इसमें
यहां भी आपको डोमेन पूछ रहा है, डोमेन एक्स का वैल्यू मतलब डोमेन हो गया। तो डोमेन पूछ रहा है तो सेक का डोमेन पहले होता क्या है ये मालूम है आपको? सेक का डोमेन लिखा है था कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर होगा, यहाँ छोड़ना है -1 और 1 के बीच के वैल्यू को छोड़। तो ऐसा सेट किया है क्या? कोई भी ऑप्शन में ऐसा सेट नहीं किया है। इसका रीजन होता है, इसका मतलब ये हुआ, ये संख्या रेखा पर ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ये टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में कहा है कि सब तो होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच का वैल्यू को क्या करना है? छोड़ देना है। ये वैल्यू नहीं होगा, इसके बीच का वैल्यू नहीं होगा, यानी -1 से इधर और 1 से उधर सब होगा ना। तो यहां अगर कहीं ऐसे भी लिखा है, अगर ऐसा लिख दिया जाए कि एक्स एलिमेंट ऑफ -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो ये कैसे ही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये डायरेक्ट कह रहा है कि -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच, तो यहाँ तो ये साफ नहीं लेना होता है इसका बीच, तो ये वाला नहीं लिखाएगा। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को? तो इस पार्ट को लिखने का तरीका है कि -इनफाइनाइट से -1, तो -1 लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, तो क्लोज इंटरवल। अब -इनफाइनाइट लेना है कि नहीं लेना है? नहीं लेना है, इसको ओपन इंटरवल, छोटी ब्रैकेट है, इधर बड़ी ब्रैकेट। इसी तरह 1 को उठाना है, 1 से कर है, तो 1 से लेकर कहाँ होगा? इनफाइनाइट तक, तो क्लोज इंटरवल की ओपन इंटरवल, तो छोटकी ब्रैकेट। अब ये दोनों होगा, तब दोनों में यूनियन लेना होगा, ये दोनों में यू लिख लीजिएगा, मतलब यूनियन। और ये कहाँ सेट है? लेकिन यहाँ भी गलती सेट की है, ये वाला ये नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। अच्छा ठीक है, ऑप्शन सी होगा आपका। नहीं समझे? ध्यान रखिएगा, एक तरफ खुला रहेगा, इनफाइनाइट की तरफ क्या होगा? छोटी ब्रैकेट, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू आप नहीं ना जानते हैं, कितना को इनफाइनाइट बोलेंगे कि जानते हैं? नहीं जानते, इसीलिए इनफाइनाइट को छोड़ देना होता है। बात समझ में आया? चलिए अब तीसरा देखा जाए। तीसरा में कह रहा है कि इफ कट इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो देन क्या होगा? ये निम्न में से आपको क्या होगा? तो देखिए, ओपन इंटरवल का हम तरीका भी बतलाए थे कि ओपन इंटरवल का मतलब छोटी ब्रैकेट, और नहीं तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देंगे, खुला ऐसे कर देंगे, हो गया ओपन इंटरवल। अब कहीं की बड़की है तो बड़की है, उससे का मतलब खुला ना है, ऐसे थोड़ी है, इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल। यानी बड़ी ब्रैकेट हो, ऐसे रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल बोलेंगे ना। ये सब बतला चुके थे, तो ये क्लोज इंटरवल हुआ, लेकिन ये दोनों के दोनों ओपन इंटरवल है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते थे, इधर में खोलकर, नहीं बात समझ रहे हैं? और इसमें भी ऐसे खोलकर लिख सकते थे। इसको लिखने का मतलब, हाँ, एक शुरू में भी बतलाए थे ना ये सब चीज। अब देखिए करना क्या है, इसी चीज को हम एक बार और लिख कर देख लेते हैं। इसको देख ले, ओपन -इनफाइनाइट 1 क्लोज, इधर क्लोज मतलब बंद, और यूनियन दे दिया, इधर 1 इनफाइनाइट और ओपन, ओपन मतलब खुला। ऐसे भी लिखा रहेगा, बहुत से बुक में वैसे मिलेगा। अब किसी से ना बुक उठाइएगा, उसमें ज़्यादा अधिकतर यही चीज़ रहता है। अब ये चीज़ रहेगा, आप RS अग्रवाल से मान लीजिए कि इस टाइप से रहेगा, ये सब जो है ये सिंपल फॉर्म में रहेगा, लेकिन किसी से ना में यूनियन ले लेगा उस सब बुक में। तो दोनों चीज़ें की हैं, खाली समझने का फिर है ना, दोनों बात समझ में आया? अब देखिए कट वाला हम लोग कहेंगे, कट का डोमेन जो क्या है, यहाँ क्वेश्चन में एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर है, तो देखिए डोमेन जो होता है इसका, डोमेन जो होता है कट का, वो आप लोग जान रहे होंगे कि डोमेन जो होगा कट का, वह 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। नहीं तो ये कहीं है नहीं है, ये तो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। और ये नॉट इक्वल दे दिया, इसका ये कह रहा है कि एक्स नॉट एलिमेंट आर, मतलब ये कह रहा है कि एक्स का कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगा। ये तो गलत, खुद अपने गलती है, ये तो खुद अपने आप गलत है। नहीं, रियल वैल्यू नहीं तो और कौन वैल्यू होगा? रियल वैल्यू होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक एक सीमा होता है। अब देखिए इसका, ये तो रेंज की कहानी है। डोमेन क्या होगा? तो डोमेन आप जानते हैं, अच्छा इसी को दूसरे रूप में अगर ये लिखिएगा, ये रेंज को RANGE रेंज, तो रेंज को दूसरा तरीका है कि 0 लेस देन वाई लेस देन पाई। यही ना होता है कट में कि नहीं होता है? तो ये डोमेन लिखने का तरीका है। क्या है? रेंज लिखने का। अब डोमेन हम लिख ले रहे हैं, डोमेन। तो डोमेन देखिए, डोमेन लिखने का तरीका है कि एक्स एलिमेंट ऑफ आर, एक्स एलिमेंट ऑफ
और इसी को एक्स एलिमेंट ऑफ आर जो लिखे, इसको और भी तरीका है। सेकेंड तरीका है कि एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट क्या होगा? अरे रियल नंबर उसी को ना बोला जाता है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट के बीच का नंबर को रियल नंबर। अब देखिए कि ये ऑप्शन है, हाँ बी नंबर में, इसी को ओपन इंटरवल, इसी को ना, ये मतलब यही ना ओपन इंटरवल है, अरे खुला इंटरवल है ना, नहीं समझे? इसको और भी तरीका है सेट करने का, ऐसे भी लिख सकता है कि माइनस इन्फानाइट लेस देन एक्स लेस देन इन्फानाइट, ये चीज़ लिख सकता है। तो ये आपको तो ये मिल ही गया अभी, बात समझ में आया? तो थर्ड का ये हो गया, सेकंड का ये हो गया, फर्स्ट का ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चन अब बन जाएगा। तो चलिए कुछ और दूसरा टाइप पर चल रहे हैं, चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। देखिएगा इसमें क्या करे कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध करे, सिद्ध करे कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24 डिवाइड बाई 7। ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ये आपको कितना नंबर में रहेगा? 2 नंबर में। लेकिन इस बार एक ऑब्जेक्टिव ऐसा दे दिया है, उसमें 10 इनवर्स शायद 2/9 आ रहा है आंसर, उसको भी ना तो पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद उसको भी बतला देंगे जो सेट में आया है एग्जाम में, बात समझे ना? अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो आपको पढ़ा चुके थे, फॉर्मूला भी पढ़ाए थे, याद है? 2 10 इनवर्स एक्स के लिए, लेकिन 2 sin इनवर्स एक्स के लिए नहीं ना 10 में कन्वर्ट करना बतलाए थे। तो ऐसा कीजिए ना कि इसको थीटा पुट कर लीजिए शुरू में ही। तो पुट थीटा बराबर sin इनवर्स 3/5। अब इसको इधर लाइए, तो sin थीटा बराबर क्या हो गया? अब एक त्रिभुज बना लिया जाए, तो यहाँ एक एंगल ऐसा कलवल में बतला दिया ना, कलवल, हाँ। अब देखिए यहाँ 3/5 का मतलब क्या हुआ? ये P हो गया, ये H हो गया, नहीं हाइपोटेनस, यानी P आपको 3 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए ये मूरी गरले है देखिए ये भी समझ रही है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, नहीं यहाँ 4 ट्रिपलेट। अब देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेंगे इसको ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 2 थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे, चूंकि 10 में ले जाना है ना, तो लिखेंगे 10 2 थीटा। तो 10 2 थीटा के लिए फॉर्मूला आपको होता है कि 2 10 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है ना कि नहीं होता है? अब देखिए 10 2 थीटा, अब ये 2 10 थीटा का वैल्यू या डायग्राम से 3/, नहीं होगा, और ये 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और ये डायग्राम से 10 थीटा का वैल्यू जब लिखिएगा तो 3/4 ना आएगा, थीटा के सामने लम होता है। अब देखिए कि 10 2 थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? हाँ, तो 6/4 ही रखिए इसको, और डिवाइड बाई 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। अब 16 यहाँ ले जाइए, तो क्या होगा? 10 2 थीटा बराबर, यानी 6 डिवाइड बाई 4 ना, 6 डिवाइड बाई 4, हाँ 6 डिवाइड बाई 4, और डिवाइड बाई यहाँ 16 को ले जाइए, तो 16 में से 9 घटेगा 7, 7/16, यही ना। अब सबसे नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, यानी यहाँ लिख देंगे कि 10 2 थीटा बराबर क्या होगा? 10 2 थीटा बराबर 16 ऊपर हो जाएगा ना, यानी 6 × 16 हो जाएगा ना, अब 4 × 7 नीचे 4 × 7। अब ये 4 से काटिए, 4 चौको 16, और कुछ कटेगा, तो यहाँ देखिए कि 10 2 थीटा बराबर 6 4 की, और डिवाइड बाई 7, और 10 को उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा? 10 इनवर्स 24 डिवाइड बाई 7। इसलिए यहाँ देखिए 2, थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू प्रूफ हो गया या नहीं हो गया? तो इस तरह से प्रूफ कर लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, अब हो जाएगा ना ऐसा। तो ऐसा चलिए, अब कल मतलब कल आगे कुछ प्रॉपर्टी चलेंगे ना, तो देखा जाएगा, समझे ना ना ना, चलिए कल अब देखेंगे, और क्या।